हिंसा के मास्टरमाइंड तक पहुंचना जितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसके अलावा बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि जावेद के खिलाफ एक्शन हो रहा है और थोड़ी देर में मास्टरमाइंड जावेद के घर पर अब बुलडोजर भी चलने वाला है। प्रशासन ने घर खाली करने के लिए सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और जावेद पर बिना नक्शा पास कराए घर बनवाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि प्रयागराज में हिंसा फैलाने के आरोपी जावेद गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी मामले की जांच के तहत और पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ये घर हमने आपको दिखाया, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इसलिए क्योंकि यहां पर थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन नजर आने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। अब जावेद नाम का ये जो शख्स है, इसकी कुंडली कैसे खंगाली गई और इसे साजिश करता क्यों बताया जा रहा है, जरा समझते हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद नाम के इस शख्स को। पुलिस की जो जांच सामने आई है, जो तफ्तीश हुई है, उसमें पुलिस के मुताबिक यही शख्स मास्टरमाइंड है जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। प्रयागराज में 2 जगहों पर खासी हिंसा हुई और उसका कनेक्शन इस शख्स से जुड़ रहा है। फेसबुक पर कई दिनों से यह शख्स पोस्ट कर रहा था और उसकी भी पड़ताल की गई है। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उपद्रव का प्लान बनाया गया। पुलिस को यह जानकारी मिली है पुख्ता तौर पर। मैसेज करके शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाई गई। नमाज हुई और नमाज के बाद लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई। और जो खास बात यहां पर नजर आई है वो ये कि बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया है। ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है और कितनी गंभीर जानकारी है। बच्चों को आगे किया गया। पुलिस की जांच में यह पता चला है जावेद के मोबाइल से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। उसकी पड़ताल भी लगातार जारी है। 10 जून को भारत बंद करने की चल रही थी प्लानिंग। इसकी तैयारी की गई थी कि 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, दुकानें बंद करवाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप की जाएगी। व्हाट्सएप से कई मैसेज और मोबाइल नंबर डिलीट भी किए हैं जावेद ने, यह भी पता चला है पुलिस को। और इस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए डिलीटेड मैसेज को भी रिकवर किया जा सकता है, तो जाहिर है उसकी तैयारी भी हो रही होगी। पुलिस जावेद के मोबाइल से डेटा रिकवरी की कोशिश इस वक्त कर रही है। तो देखिए, ये तमाम जानकारियां जावेद के बारे में सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी उन तमाम हिस्सों से जुड़ रहे हैं जहां पर हिंसा हुई थी। रांची से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सहारनपुर का रुख करेंगे, जितेंद्र शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर तफ्तीश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उससे लगातार कर रहे हैं ट्रैक। प्रयागराज से पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पूर्व चांसलर हैं मानू के यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रयागराज का ही रुख करेंगे, क्योंकि पुनीत, थोड़ी देर पहले यह जानकारी सामने आई कि जावेद के घर पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन नजर आने वाला है। क्या हो रहा है वहां पर और किस तरह से यह घर अवैध पाया गया, ये जरा बताएं। शुक्रवार को देखिए हिंसा हुई समीर, और उसके बाद योगी सरकार ने फौरन डिसीजन लिया, तफ्तीश की। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम अटाला इलाके में पहुंची, यहां पर पहुंची, कागजों को चेक किया गया और उसके बाद कल ही यहां पर देर रात ये नोटिस चस्पा किया गया है जावेद के घर पे। और आज 11 बजे सुबह तक इस घर को खाली करके जाने के लिए सरकार ने इनको कहा था। 11 बज चुके हैं, इस वक्त 11:15 का समय है और अब बुलडोजर कभी भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर जो पुलिस है वो काफी संख्या में यहां पर जमी हुई है, यानी कि तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी है। ये जो नोटिस यहां पर चिपकाया गया है, इसमें बोला गया था कि 10 तारीख को इन्हें एक नोटिस दिया गया था, 10 मई को, जिसमें कहा था कि आपका घर अवैध निर्माण है और 24 तारीख को कागजात पेश करने के लिए कहा था। 24 को जब ये पेश नहीं हुए तो 25 को एक नोटिस जारी हुआ कि आप 9 जून तक अपने घर को खुद गिरा ले वरना प्राधिकरण गिराएगा। लेकिन जब 9 जून तक इन्होंने अपना घर नहीं गिराया तो ये दूसरा एक नोटिस चस्पा किया गया है
है और आज 11 बजे तक खाली करने के लिए इस घर को कहा गया था, लेकिन घर खाली नहीं किया गया है। 11 बजे की मियाद पूरी हो चुकी है, प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इसीलिए भारी संख्या में फोर्स अब यहां पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में कभी भी बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा और ये जो घर जावेद मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड का है, इसको किसी भी पल गिराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।